बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त बहुत अहम डेवलपमेंट हो चुकी है, बहुत अहम डेवलपमेंट। नाज़रीन, खान की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है। नैब की टीम खैबर पख्तूनख्वा रवाना हो गई है बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के लिए, और अब खान बदला लेगा। अली अमीन गंडापुर ने एतबार खो दिया है, और क्या वो मुस्ताफी हो सकता है, और तहरीक इंसाफ की कमान किसको जाएगी? इंटरनेशनल मीडिया को लाशें नजर आ रही हैं, लेकिन हुकूमत को नहीं। और क्या पूरी पीटीआई फारिग होने वाली है? नाज़रीन, जिस वक्त ये हम वीडियो बना रहे हैं, इस वक्त खबर ये आ रही है कि असद कैसर को चेयरमैन और अली मोहम्मद खान को जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है, लेकिन इसकी आज़ाद ज़राए इसकी तस्दीक नहीं कर रहे। लेकिन नाज़रीन, आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था जेल में, और कोई मिलने नहीं गया। हैरान कौन सूरत हाल है, अजीबो गरीब डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन इससे पहले माशाअल्लाह कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्या खूबसूरत नौजवान मेरे सामने मोहम्मद उसामा नहीं बैठे हैं। इन्होंने आज से 11 दिन पहले वो मेरी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, उसमें लिखा हुआ है कि तरीके इंसाफ से इस्तीफे आएंगे। उसका क्लिप सुने। 11 दिन पहले ये मर्दे कलंदर उसामा साहब क्या कहा था, ये सुने, और उसके बाद बड़ी अहम डेवलपमेंट उसके ऊपर बात करते हैं। इमरान खान जो गेयर लगा चुके हैं, ये गेयर कोई इतना आसान नहीं है। अब ये मजीद एक इनकी पार्टी में जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि वो नहीं रही, वो इलेक्टेड नहीं थी। जहां तक इस्तीफों की बात है, ये तो अभी बहुत कम है। अभी पंजाब से आएंगे। पंजाब से आप लोग अगर क्लोजली वॉच करेंगे तो लोग पंजाब के एमएनए एमपीए भी इसका जो है शिकार होंगे, भागेंगे फिरेंगे। और अब ये होगा, अब इससे ये होगा कि वो आजाद अरकान जो थे, जो बड़े पीटीआई के बन के बैठे थे, वो लोटे होने शुरू होंगे। और इसमें फिर मजीद पीटीआई की जो वो एक के लिए भी मजबूरी बन जाएगी कि भाई इलेक्शन में जाया ही जाए, क्योंकि असल हकीकी नुमाइंदे या हकीकी टीयर जो उनकी थी वो तो आ ही नहीं सकी। इस सब से इमरान खान का मिशन पूरा नहीं होता। इमरान खान चाहता है पब्लिक सड़कों पे, बस इन एनी वे। और उसने ये जो इतनी मुशक्कत, अब तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब भी मुशक्कत करता है उसका फल खाता है, तो फल वो खा के रहेगा। 24 नहीं 28 हो जाएगी, दिसंबर हो जाएगा, जनवरी चला जाएगा, जो मर्जी कर लो, लहरें अब इसी रुख पे बहनी है। फिर फिल्टर लगेगा, पार्टी फिर अगले ट्रैक पे चढ़ेगी, फिर नए लोग, फिर नया। लेकिन तो जी नाज़रीन, आपने क्लिप सुना, उसामा साहब क्या कह रहे हैं। पहले बता दिया था कि इस्तीफे आने वाले हैं, छांटी होने वाली है, ये टीएफ जाएगा, और अगली जो है वो अगले लोग आएंगे, ये फारिग हो जाएंगे। बहुत पहले बता दिया था, लेकिन अभी बहुत अहम डेवलपमेंट, खान की इज्जत पर हाथ डाला जा रहा है। होने क्या वाला है, आगे क्या होगा, जानते हैं मोहम्मद उसामा अली से। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, ओवर टू यू सर। ये क्या डेवलपमेंट देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। देखें, ये जो भी सूरत हाल है, ये कोई मेरे लिए तो वो नहीं है। डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो होती है। जब उस वक्त बात कर रहे होते हैं तो आप लोग गौर नहीं करते उस पर, उसके जो लफ्ज होते हैं, उस वक्त ये बेमानी बातें थी। उस वक्त सिर्फ आप लोगों के दिमाग में आज से 11 दिन पहले एहतजाज ही घूम रहा था, और 24 की वही डेट घूम रही होती है। और मैं इसीलिए आप लोगों को अमूमन कह रहा होता हूँ कि हम लोगों को तो कभी मुस्कुराते देखा करें, तो बस वही दिन होता है हमारी कुदरती कोई उसका। वरना बहुत मुश्किल होता है हमेशा आगे का बोझ उठाना, मुस्तकबिल का बोझ उठाना, खसूसन उस वक्त जब इर्द गिर्द आपका ओवर एक्साइटेड हो रहा हो किसी चीज को लेके, और हम और आगे देख रहे हो या और आगे नजर पड़ जाए, ये ख्याल आ जाए, इंट्यूटिव हो जाए। इंट्यूशन जो है वो डेफिनेटली काफी चीजें बताती है। जब हम ये रीडिंग्स ले रहे होते हैं तो हमारी एक एज ए जो ह्यूमन छठी हिस्सा वो भी मैटर करती है। और अब मुझे ये लग रहा है कि यंग टीयर जो है, यंग टीयर लीडरशिप आगे आप लोगों को आती नजर आएगी। और बल्कि ये जो सूरत हाल है, ये तो पहले ही बताया था कि ये जो टसल अब जो शुरू होगी ये दिसंबर तक जाएगी। और लेकिन ये इसमें ताकत 7 दिसंबर को आएगी।
ऊंट किसी करवट पे बैठना है तो वो 7 दिसंबर के बाद ही बैठ सकता है, उससे पहले एनर्जीज बहुत लो है। और आज कुछ ना हो, आज जब ये वीडियो लोग सुन रहे हैं, कमर दर अकरब चल रहा है, ये वही कमर दर अकरब है जिसमें पीटीआई ने पहला एहतजाज किया था, जमान पार को शेलिंग खाई थी, आज तक शेल खा रहे हैं। ये वही कमर दर अकरब है जिसपे प्यूटन ने हमला किया था यूक्रेन पे, और इमरान खान गया था, सफर किया था उसने, उसके बाद आगे वो भी उतरा और वो भी आज तक इस जंग से नहीं निकल सका। ये वही कमर दर अकरब है जिसकी वजह से हम ये कहते हैं विफाक और केपीके और बलूचिस्तान, ये तीनों असेंबलियां वीक हैं क्योंकि इन्होंने कमर दर अकरब में ओत ली हैं। तो टेक्निकली इन सब को खतरा लाहक रहना ही है, केपीके गवर्नमेंट को भी, वफाक को भी, बलूचिस्तान को भी। अब आते हैं कि फिलहाल जो ये इस्तीफे हैं इनसे माइंड ना करें, परेशान ना हो, फितरती अमल है। कई पैराशूटर, कई इब्नुल वक्त, कई वो डाल दिए गए, आ गए क्योंकि इमरान खान अंदर थे। उनकी जो पिछली, जैसे कहते हैं ना 2018 में पार्टी और थी और वो सारे बड़े चेहरे और थे और लगता था कि यही पीटीआई है, कोई एटीएम है, कोई ये, कोई जहाज, कहाँ गए? 8 फरवरी में वो नहीं थे। फंड रेजिंग कैसे हुई, कैसे सब हुआ, लेकिन हुआ। तो मुझे ये लगता है कि ये अवामी मूवमेंट है, पीटीआई और अवाम एक बात है, इसलिए इसमें ओतों की कोई अहमियत नहीं है, कोई आए कोई जाए, ये फिल्ट्रेशन है, फितरती अमल है। जब मैं आपके बराबर नहीं भाग सकूंगा तो मुझे आपसे अलग ही होना होगा। वो जुदाई, वो जैसे कहते हैं ना पक्की ठहरी। क्यों? क्योंकि इमरान खान का मैं आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से बता रहा था, जब से ये मेरे पे राज खुल गया था कि इमरान खान कुछ और चाहता है। इमरान खान की जो नजरें हैं वो कहीं और हैं, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान है, वो वन एंड ओनली, और जैसे कहते हैं ना बिला शराकत गैरे पाकिस्तान चाहता है, और इसमें वो एक इनकलाबी मूवमेंट को देख रहा है, मतलब इनकलाबी तब्दीलियां चाहता है। और वो ये रियलाइज कर गया है कि मैं अब विद इन द, जैसे कहते हैं ना कि क्रीज तो नहीं खेल सकता, तो इसीलिए वो इतना अरसा जेल में बैठ के फोकस्ड होके पूरी एक, जैसे कहते हैं ना उन्होंने वो रियाजत काटी है, वो इस दिन के लिए नहीं काटी कि कंप्रोमाइज हो जाए। अब जितना बुशरा बीबी को लेके मलाइन करने की कोशिश की जा रही है, डजंट मैटर, नोबडी डज मैटर। आपसे मुझे ये बताएं कि पीटीआई की अवाम में कोई रिफ्ट नजर आ रहा है? चलो मान लो एक मिनट के लिए कि जी एहतजाज नाकाम हो गया, जी ये हो गया, वो हो गया, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन फिर यही है। तो डेफिनेटली इसने ही आगे बढ़ना है, बस बंदे ड्राइवर फिल्टर होते जाएंगे और कई इस्तीफे, कई माजूलियां मजीद देखेंगे आप अभी। उसामा साहब, बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की टीम चली गई है। ये इमरान खान को एक बार फिर हर्ट करने वाली बात है। हुकूमत अब फिर हर्ट करना चाह रही है। देखिए, हुकूमत हर्ट नहीं करना चाह रही, असल में वो जो कंप्रोमाइज लीडरशिप थी पीटीआई की, बुशरा बीबी की वजह से वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे, वो अपनी जो दूसरी जानिब की कमिटमेंट्स नहीं दे पा रहे। कई आप पीटीआई के लीडरशिप के मुंह से वही जुमले सुनेंगे जो आपको हुकूमती ओहदेदारान दे रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सारे पीटीआई के ओहदेदार जो हुकूमत के साथ कहीं अंदर खाने एक पेज पे थे, वो एक्सपोज हो गए। तो ये प्रॉब्लम है बुशरा बीबी की। और अब बुशरा बीबी के होते हुए जाहिरी बात है वो विटनेस है। मैंने पहले ही कहा था कि इमरान खान ने अपना वो गर्ल जैसे वुमेन टॉक के लिए वो होता है ना कि हाँ भाई सुना, फिर परले को ये कहा तो उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो एक डाटा बैंक बन रहा है। बुशरा बीबी अब एक डाटा बैंक है और इनको सिर्फ और सिर्फ एक बात चाहिए, अगले साल तक के अवाइल तक कुछ टाइम चाहिए। इमरान खान टाइम नहीं दे रहा। इमरान खान ने जब कॉल दी थी, जब संगजानी की बात हुई और ये सब हुई, तो एक ही बात थी कि किसी तरीके हमें थोड़ा सा टाइम दे दें। टाइम पे मसला है, इसीलिए टाइम गेनिंग टैक्टिक्स के तौर पे ये सब कुछ हो रहा है जो आप सब देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आगे जो स्कोप है पीटीआई का वो यूथ संभालती नजर आ रही है मुझे, और यूथ बहुत ज्यादा एक्टिवेट होने वाली है। और ये जितने पुराने कंप्रोमाइज सियासतदान जो मौका परस्त या जो भी मजबूरी है हमारे माशरे की,
यही लोग आगे जाते हैं हर दफा। तो वो जो है अब आप देखेंगे कि वो छटते चले जाएंगे। और बाकी अगर ऊंट ने किसी करवट बैठना तो 7 दिसंबर के बाद ही होगा। उसामा साहब अली अमीन गंडापुर एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे। अब उनके मुस्ताफी होने की खबरें भी चल रही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि किसी लेवल पे ये हो सकता है कि गंडापुर अपना एतबार खो चुके हैं, कारकुनान उन पे एतबार नहीं कर रहे, तो क्या गंडापुर को मुस्ताफी होना पड़ेगा? हाँ डेफिनेटली ये हुकूमत तो मैंने आपको पहले ही बताया कि खतरे में नजर आती है। और लेकिन साथ ही जो हमने शुरू में बात की थी पावर शिफ्ट की या डिसेंट्रलाइज होने की, उसके बादल भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं। और अली अमीन जो है वो मेरा ख्याल है कि ये सारी कॉन्स्पिरेसीज फैलाई जा रही हैं क्योंकि उसने डेफिनेटली दोनों एहतजाजों में परफॉर्मेंस तो दी है, नो डाउट के वो किस हद तक दी है, अच्छी दी बुरी दी, परफॉर्मेंस तो उसी की थी। बाकी सारे कहाँ थे तो ये करना होता तो वो इसको वैसे भी फ्लॉप कर सकता था कि इनिशिएट ही अच्छा ना करता। तो इसलिए ये सारी जो है ना कॉन्स्पिरेसीज फैला के अली अमीन को वो किया जा रहा है। लेकिन साथ ही नो डाउट कि वो डेफिनेटली सीट का नशा अपना होता है, वो कोशिश करता है कि इन बिटवीन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो दोनों साइडों से जो है खेल ले। लेकिन वो मुश्किल हो जाएगी अली अमीन के लिए, घर जाना पड़ेगा। अगर बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया और वो इस बात पे मुसर है कि मुझे जबरदस्ती सब करवाया गया और उसको कोई लॉजिकली कोई और आके कन्विंस ना कर पाया, तो फिर आप देखेंगे कि ये अली अमीन के इस्तीफे पे भी एंड हो सकती है। सलमान अकरम राजा, हामिद साहबजादा, हामिद रजा, इन दोनों के इस्तीफे, अमृतसर गौहर के इस्तीफे की भी बात चल पड़ी है। मुझे ये बताएं कि जो फैसल वाडा ने एक बड़ी खतरनाक बात की है कि इमरान खान को जो है वो ये मारने की तैयारी कर रहे हैं, अल्लाह ना करे। ये क्या मामला, किस तरफ देख रहे हैं, ये हो क्या रहा है? हाँ देखिए, इसकी पॉसिबिलिटी मौजूद है। जिस तरीके का अभी हमने विटनेस किया है ये सानिया जो इस्लामाबाद है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि इमरान खान ने पूरी स्टेटस को और उस रजीम को चैलेंज कर दिया है। और उसका वो अकेला बैठना चाहता है, किसी को टेबल पे नहीं बिठाना चाहता। और वो समझ रहा है कि जब पब्लिक ने मुझे चुना है या मुझे इतनी मेरी जो मेरे पीछे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे वो कंप्रोमाइज करने को नहीं तैयार, तो डेफिनेटली उसने तख्त या तख्ते वाली गेम ही तख्त या तख्ते वाली खेली है। तो अब कायदे आजम से मिलाते तो होते हैं, तो कायदे आजम भी 72 साल में गए थे और इमरान खान भी 72वें साल में है, तो इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं है, कुछ भी हो सकता है। उसामा साहब आज मुलाकातों का दिन था, खान को मिलने नहीं गया। और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात वो ये है कि आपको लग रहा है कि ये पूरी पीटीआई एक दफा रीवैम्प होगी, ये सारे फारूक होंगे? डेफिनेटली इसके चांसेस भरपूर नजर आते हैं कि हुकूमतें गिरा के टेक्नोक्रेट आ जाए, कोई इस तरह का सेटअप बना दिया जाए, पीटीआई के सारे उहदे सारी फिल्टर हो जाएं। बल्कि पंजाब में भी आप काफी उनके देखेंगे प्रेशर, एमपीएस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आना है, कोई भागेंगे कोई छोड़ेंगे। मेन भी केपीके में भी ये अब काफी आप देखेंगे हर तरफ जो है ना ये सारे मामला। उसामा साहब मुझे एक बात का आप जवाब दे दें, वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल मीडिया, बाकी चैनल्स, बीबीसी, उन्होंने उनको लाशें नजर आई हैं। पीटीआई 2 दिन हो गए अभी तक ना कोई बयानियां बना सकी है, ना कुछ इसके ऊपर काम कर सकी है। आपको लगता है कि यही एक बहुत बड़ा जो है वो तरीके इंसाफ की जो फेल होने का जो है एक सबब बन सकता है कि उन्होंने अपना बयानिया नहीं बना पाए? देखिए, ये फेल लफ्ज बार बार इस्तेमाल ना करें। ये मैंने पहले अर्ज किया था कि ये एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में बार बार लहरें आएंगी, बार बार टकराएंगी और जब तक कामयाबी नहीं मिलेगी टकराव जारी रहेगा। तो इसमें पीपल्स पीटीआई का कोई मैं नहीं समझता कि फेलियर है। और ये जाहिर बात है कि हम लोगों के लिए नई एक्सरसाइज है, पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो स्टेटस को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया, हमेशा मिल बांट के खाया, एडजस्ट किया। तो इसलिए इसको इस तनाजुर में देखना बिल्कुल गलत है।
और ये कोई पीटीआई का फेलियर नहीं है, बल्कि एक स्टेप आगे गई है पीटीआई और आगे ही बढ़ती नजर आएगी। अवाम में किसी किस्म का पीटीआई के फॉलोअर के पास कोई ऑप्शन नहीं है और इसलिए आप बेफिक्र रहें। पीटीआई इन ओहदेदारों से नहीं चल रही, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से, बल्कि वो एक्सपोज हो रहे हैं और उनकी रिप्लेसमेंट्स नजर आएंगी। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। हो सकता है कि सुबह तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुकी हूँ।